हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 21 एंड 22 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 59 वीडियो है, ठीक है जी। तो पिछली 58 वीडियो में 58 वीडियोज़ में मैंने इसके बाकी सारे टॉपिक करवा दिए हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज उसको देख लीजिए, ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये करीम, रहमान and Naval are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 कितनी है? कैपिटल्स ये हैं, जर्नल रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और क्रेडिटर्स गिवन है। दूसरी तरफ बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी साथ में गिवन है। ये आईएफआर के साथ एडजस्ट करने में काम आएगी। डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है हमें? They decided to share future profits equally, that is with effect from 1 April 2022. They also agreed that the value of building be decreased by 5%. The value of machinery be increased by 5%. A provision for doubtful debt is to be created at 5% on sundry debtors. A motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books. उसके बाद आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट लाइबल टू इज नॉट पेबल, अब पे नहीं करना, हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक, ठीक है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट बीइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का है 50,000 का, ठीक है जी। और लॉस है 2021 का 50,000 का है और 2020 का 2,50,000 प्रॉफिट है, ओके। तो इसमें हमें क्या करना है? नवल वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म विद रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000। तो एक्सपेंसेस कम ₹3,000। तो इसका मतलब हमें ये सारी जनरल एंट्रीज पास करने को बोल रहा है और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक एक करके मैं एंट्रीज आपको बताता हूँ कि ये कैसे होंगी। सबसे पहले ये जनरल का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। मैंने ये देखिए 2 पेज पे जनरल का फॉर्मेट बना लिया, क्योंकि खुला खुला बनाना चाहिए, साफ साफ सुथरा, और साथ के साथ हमें नरेशन भी लिखनी होती है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी मैंने बना लिया है। तो चलिए एक एक करके एंट्री शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड से शुरू कर रहा हूँ। लायबिलिटी साइड में यदि हम देखें, कैपिटल के बाद क्या है? जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है जी। तो ये सारी एंट्री 2022 1 अप्रैल को ही आएंगी। आप सीरियल नंबर भी दे सकते हो और डेट भी डाल सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि एक ही डेट है उसकी, ओके। तो अब इसमें जनरल रिजर्व को हमें राइट ऑफ करना है, क्योंकि जब तक आपको पता है कि जनरल रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसको ओल्ड रेशो में क्लोज कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेब्टेड टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है? टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है? टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां आएगा बीइंग जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। ये सिंपल इसकी नरेशन बन जाएगी ओल्ड रेशो में। तो इसको क्लोज कर दो। अब जनरल रिजर्व है कितने का हमारे पास? 60,000 का। 60,000 का ये है, और रेशो कितनी है हमारे पास? 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये आ जाएगा आपका ऊपर पहले वाले का तो 30,000 आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो 60,000 को आपने डिवाइड कर देना है 10 से, और इंटू 3 से करोगे तो ये 18,000 आ जाएगा, और नीचे 12,000 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद आईएफआर। आईएफआर के लिए आपको क्या करना है? जो इसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख की, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 90,000 की, और आईएफआर कितना है? 30,000 का। तो यहाँ मैं पहले आईएफआर को क्लोज करूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेब्टेड, ठीक है जी, टू इन्वेस्टमेंट। मैं पहले ही इसको अंडरस्टैंड करिए। इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास? फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है? 10,000 की। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई है? 10,000 की। तो बाकी 20,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशो में।
करीम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट, 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये 20,000 का बट गया, 20,000 बच गया आपका ना, 20,000 बटे 2, तो ये आ जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, बीइंग IFR एडजस्टेड अगेंस्ट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, चलिए। और उसके बाद अगली एंट्री क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। तो करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये कितने का है, 5,000 का। तो इसको आपको अगेन ओल्ड रेशो में क्लोज करना है, 5/10, 3/10 और 2/10। ये कितना आ गया, 2500। ठीक है जी, तो 5,000 बटे 10 करके आ जाएगा 500, 5 या 1,500 और ये 1,000। बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, चलो अब ये क्लोज हो गया। अब हम इसकी अगली जो नीचे एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज है वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट की जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज मुझे समझ आ रही हैं, वो सबसे पहले है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी डिक्रीज बाय 5%। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम वही डेट को, 2022 1 अप्रैल डेट आ जाएगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग। ठीक है, कितना बेटा, बिल्डिंग अकाउंट 5% कम हुआ है। ओके जी, कितना कम हुआ है, 5%। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख का 5% निकालो, कितना आ गया, 17,500। तो 17,500 आ गया, 17,500 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड। उसके बाद क्या है, वैल्यू मशीनरी इंक्रीज बाय 5%। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग मशीनरी अकाउंट रीवैल्यूड और इंक्रीज्ड हुआ ना। ठीक है, कितने परसेंट से, अगेन 5% से। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2,40,000। 2,40,000 का 5% निकाल लो, 2,40,000 का 5%, तो ये आ जाएगा 12,000। 12,000 ये बढ़ गया। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% बनाना है। तो यहाँ भी रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना क्रिएट करना है आपको, 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 50,000 का 5%, 2,500 रुपया आ गया। तो ये भी क्या आ गया, 2,500 रुपया। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। उसके बाद है मोटरसाइकिल वैल्यूड 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड नाउ इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो मोटरसाइकिल रिकॉर्ड कर लो, तो यहाँ बढ़ा दो, मोटरसाइकिल एसेट बढ़ जाएगी। मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन 20,000 का
बीइंग मोटर साइकिल रिकॉर्डेड एज अनरिकॉर्डेड एसेट। ओके जी। उसके बाद क्या है, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10 आर नॉट लाइकली टू पे। ठीक है जी, तो क्रेडिटर्स कम होने हैं, क्रेडिटर्स को कर दो क्रेडिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स को डेबिट करना है एंड रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये क्या आ जाएगा, 10,000 नहीं पे करने। बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। ओके ठीक है जी। उसके बाद गुडविल की एंट्री है, पर गुडविल की एंट्री से पहले कौन सी एंट्री आ रही है, नवल के उसके रेमुनरेशन की। तो नवल को क्रेडिट करना है रेमुनरेशन, तो यहाँ करते हैं, ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू नवल्स कैपिटल अकाउंट, कितने का, बीइंग रेमुनरेशन पेड, क्योंकि उसने एक्सपेंसेस भी पे करने हैं, रेमुनरेशन इसीलिए दी जा रही है, तो एक्सपेंसेस की अलग से एंट्री नहीं करेंगे और रेमुनरेशन की 5,000 की एंट्री हम पे कर देंगे। ओके जी। तो अब गुडविल की एंट्री पास करनी है, उसके लिए मुझे सैक्रिफाइस और गेन रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर उसका प्रॉफिट की एंट्री करेंगे लास्ट में। तो ये यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में पहले करेंगे यहाँ सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालेंगे। पार्टनर्स का नाम है करीम, रहमान एंड नवल, नवल है ना उसका नाम, हाँ नवल। और रेशो क्या उनकी 5:3:2, ये है ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो कितनी है, इक्वली 1:1 एंड 1। तो सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है हमें। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, करीम, करीम का पहले आएगा ओल्ड रेशो 5/10 माइनस 1/3, ये आ गया 30। ये आ जा आपका आ जाएगा 3 5 15 माइनस 10, तो 5/30, ये आ गया सैक्रिफाइस। उसके बाद रहमान का, रहमान का कितना, अगेन 3/10 माइनस 1/3, तो ये 30, 3 3 9 माइनस 10, 1/10, ये इसका गेन आ गया। और दूसरा तीसरा नवल, नवल का 2/10 माइनस 1/3, तो ये आ गया 30, अगेन 3 दूनी 6 माइनस 10 माइनस 4/10 गेन। ठीक है जी। ओके, तो अब उनको अमाउंट बांट दो। गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, चलो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने कैसे बोला है, गुडविल कैसे करें, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो 50,000 है, वो कितना है 50,000, और उसके बाद 2.5 लाख है और 2.5 लाख है, 2.5 लाख ये है और 2.5 लाख ये है, अपॉन 3, यही आएगा ना, 50,000, 2.5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख में से ये चला गया, 4.5 लाख रह गया, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो ये काट दो, कितना आ जाएगा 4.5 लाख बटे 3 कर दो, तो 2 × 1.5 लाख आ गया, तो ये बन गया 3 लाख, ये कितना बन गया 3 लाख बन गया। ठीक है, तो गुडविल 3 लाख आ गई। अब इस रेशो में हमें बांट देनी है ये, ठीक है जी, इस गेनिंग रेशो में जो ये सैक्रिफाइस रेशो में बांट देनी है। तो करीम का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आएगा, करीम्स सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आएगा, 3 लाख इंटू 5/30। ठीक है जी, तो ये आ गया 1.5 लाख, 3 लाख इंटू 5/30, ये आ जाएगा 50,000, सॉरी 50,000 का, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। ठीक है, 50,000 आ गया। उसके बाद हमारा है रहमान, रहमान्स गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, गेनिंग अमाउंट आएगा 3 लाख इंटू 1/10, तो ये आ गया 30,000, अगेन 30 है, ये 30 है, सॉरी ये 10 आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10,000, इसका कितना आ जाएगा 10,000। उसके बाद क्या है नवल, नवल्स गेनिंग अमाउंट कितना है 3 लाख इंटू 4/10, ठीक है 4/30, ये इससे कट गया, ये 1 आ गया, तो फिर ये 40,000 आ गया।
ठीक है जी। अब इसकी जर्नल एंट्री कर दो। करीम को करना है आपको क्रेडिट, इन दोनों को क्या करना है, डेबिट। ठीक है जी। तो एंट्री, जर्नल एंट्री कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद दूसरा है नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, करीम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहमान को मिलने हैं 10,000 और उसको 40,000 क्रेडिट डेबिट होने हैं। ये 10,000, ये 40,000 और ये आ गया 50,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। ठीक है जी, ओके। तो अब हमें रीवैल्यूएशन में जाना है और रीवैल्यूएशन में उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने यहाँ बना लिया हुआ है। यहाँ पे एक एक करके इसको देख के, यहाँ से जर्नल एंट्रीज को देख के जो जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज है उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। तो पहली जर्नल रिजर्व में से कुछ नहीं जाएगा, IFR वाले अकाउंट में से मतलब इस जर्नल एंट्री से भी कुछ नहीं जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से भी कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग वाले में से आएगा। तो बिल्डिंग वाला केस तो डेप्रिशिएट हुआ था, तो रीवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे टू बिल्डिंग। कितने की है बिल्डिंग, कम हुई थी 17.5 की। बाय मशीनरी, मशीनरी कितने की है, 12,000 की। ठीक है जी। और उसके बाद टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है, 2500 का। और मोटरसाइकिल इधर आ जाएगा, बाय मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कितने का है, 20,000 का। ठीक है जी। और क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के कम हो रहे हैं, 10,000 के। ठीक है जी। और रीवैल्यूएशन में नवल को जो रेम्यूनरेशन देनी है, नवल्स कैपिटल अकाउंट, वो कितने का, अगेन 5,000 का। तो अब हमें इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना, कैलकुलेट करिए कितना आया, 12 जमा 20 जमा 10, ये आ गया 42,000। 42,000 में 17,500, 2,500 और 5,000, तो 17,000 का गेन आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 42,000 टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन है पार्टनर, करीम, रहमान एंड नवल। 5/10, 3/10, 2/10, 17,000 बटे 10 इंटू 5, 8500 बटे 5 इंटू 3, 5100 बटे 3 इंटू 2, 3400। ठीक है जी, ये सारा प्रॉफिट आ गया। अब इसकी जर्नल एंट्री रहती है, हाँ जर्नल एंट्री मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे। उसकी जर्नल एंट्री ये क्या बनेगी, प्रॉफिट है ना बेटा, प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैं यहाँ पास कर देता हूँ आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू करीम्स कैपिटल अकाउंट टू रहमान्स कैपिटल अकाउंट एंड टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 17,000 का। ठीक है, 17,000 का। और कैलकुलेट कितना हुआ है, 85,000, 51,000 एंड 3,400। 8,500, 5,100 एंड 3,400। ठीक है जी, 8500, 5,100 और 3,400 और टोटल प्रॉफिट था 17,000 का। तो
तो ये क्वेश्चन की लास्ट एंट्री थी, इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं आगे 22nd क्वेश्चन। चलिए 22nd क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ये रहा 22nd क्वेश्चन के लिए मैंने जर्नल की फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। 22nd क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं अभी। चलिए 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। द बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 15,000, ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। 75,000 का तो प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा हुआ है और 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में फंड में पड़ा हुआ पैसा। एंड फॉर दिस पर्पज इट वाज एग्रीड दैट गुडविल कितनी है 3 लाख की, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50,000 की और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 35,000 की। द स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो गई है 50,000 टू बी डेप्रिशिएटेड। स्टॉक की वैल्यू 50,000 है और डेप्रिशिएट कितनी हुई 10%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो पहले एक एक करके एंट्री करते जाते हैं। और सबसे पहले हमें पी एंड एल के पता है, पी एंड एल का कुछ बैलेंस ना पता हो तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल को एंट्री आएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स के नाम क्या है, हरी, कुणाल एंड उमा। हरीज कैपिटल अकाउंट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू उमास कैपिटल अकाउंट बीइंग पी एंड एल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। यह हमें ओल्ड रेशो में कंप्लीट करना है। वो है 5/10 है ना, 3/10 ओके एंड 2/10 में। और वो है कितना अमाउंट 75,000। 75,000 ये है 75,000 का, इसका तो हाफ आ जाएगा। 75,000 डिवाइडेड बाय कर दो 10 और इंटू 5 37,500 कितना आएगा 37,500 बटे 5 इंटू 3। दूसरे का कितना आएगा 22,500 बटे 3 इंटू 2 15,000, ठीक है जी। और दूसरा क्या है IFR। तो IFR भी हमें क्लोज करना है। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ना, इसमें इसको चलो पूरा लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो कम हो रही है ना। तो फंड कितना हमारे पास 15,000 का, और एसेट की वैल्यू कितनी कम हो रही है, अगेन 50,000 की थी 35,000 की हो रही है, तो 15,000 ही कम हुआ ना अकाउंट, ठीक है। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एडजस्टेड विद लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ये हो गया इसका ओके। उसके बाद हम क्या कर रहा है उसने गुडविल। हाँ, गुडविल के लिए अब हमें वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। वर्किंग नोट मैं यहाँ बना रहा हूँ 22nd क्वेश्चन का। वर्किंग नोट में हमें फिर वही करना है, सेक्रीफाइस गेन रेशो निकालनी है। हरी की, दूसरा को कुणाल है और उसके बाद है उमा, ठीक है जी। उनकी रेशो है 5:3:2, ये ओल्ड रेशो है। और न्यू रेशो कैसे आएगी 2:5:3 2:5:3। तो अब आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे आएगी ओल्ड माइनस न्यू करके। और अगर ये पॉजिटिव का साइन आ जाए, सॉरी नेगेटिव का साइन आ जाए तो वो गेनिंग है, ठीक है। पॉजिटिव का साइन आए तो सेक्रीफाइस है। तो हरी का क्या आएगा, हरी का 5/10 माइनस 2/10, ठीक है जी। 3/10 आ गया सेक्रीफाइस। उसके बाद है कुणाल 3/10 माइनस 5/10, तो ये आ गया माइनस 2/10, ये सेक्रीफाइस आ गया। और सॉरी इसका गेन आ गया, इसका क्या आ गया गेन आ गया। उसके बाद है उमा
उमा का आ जाएगा 2/10 माइनस 3/10, अगेन 1/10, इसका भी गेन आ गया। तो अब गुडविल का वैल्यू कितना है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, ₹3 लाख की गुडविल की वैल्यू कितनी है, 3 लाख की। तो अब हरीज का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट निकालो, हरीज सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आएगा, 3 लाख इंटू 3/10, तो ये आ गया 90,000 का। हरी का 90,000 आ गया, उसको तो क्रेडिट करना है ना, इसको क्रेडिट करना है। उसके बाद है कुणाल गेनिंग अमाउंट, कुणाल का क्या है, गेनिंग अमाउंट। कुणाल का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, 3 लाख इंटू 2/10, तो ये आ गया 60,000। ये क्रेडिट किया ना आपने, ये डेबिट करना है। उसके बाद उमाज गेनिंग अमाउंट, ₹30,000, और ये डेबिट हो गया। ठीक है जी, तो अब इसकी एंट्री कर देंगे। कुणाल को 60,000 से, उमा को 30,000 से, और हरी को 90,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल आएगी एंट्री वो ये आएगी, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद उमाज गेनिंग, उमाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 60 और 30, ये कितना आ जाएगा, 60,000 का, और ये 30,000 का, और ये 90,000 का। ठीक है जी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। ठीक है जी, उसके बाद इसकी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बची है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली तो हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक की। स्टॉक कितना कम हुआ है, 10%। तो इसकी एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक बीइंग स्टॉक डेप्रीसिएटेड 10%, 5,000। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना है, ये लॉस में ट्रांसफर कर देना है। किस में लॉस में ट्रांसफर करना है, हरीज कैपिटल अकाउंट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद तीसरा उमाज कैपिटल अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन कितना, 5,000, और इसका कितना आ जाएगा, 2,500। ठीक है जी, तो 1,500, 5,000 इंटू 2/10, 1,000, बीइंग, क्योंकि अकेला यही था एंट्री, इसका अलावा तो और कोई लॉस ही नहीं था। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। ठीक है जी, दैट्स इट। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप एक बार दोबारा करके देखिए। मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ओके जी।